नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको मदन मोहन मालवीय जी के विषय में बताया और हमने आपको बताया कि मदन मोहन मालवीय जी की गणना जो है वो वर्तमान भारत के महापुरुषों में की जाती है और गांधी जी उन्हें महामना मालवीय कहा करते थे। मालवीय जी जीवन पर्यंत देश की स्वतंत्रता में रहे। इनका जन्म सन 25 दिसंबर 1861 में प्रयागराज के ब्राह्मण परिवार में हुआ और ये 25 वर्ष की आयु में देश के मंच पर आसीत हो गए, स्वतंत्रता संग्राम के मंच पर आसीत हो गए। उनके भाषण इतने युक्ति संगत होते थे कि बड़े बड़े नेता लोग भी उनके आगे नतमस्तक हो गए, मतलब सोच में पड़ गए। छात्रों, गुरुजनों की आज्ञा मानकर उन्होंने क्या किया, LLB की पढ़ाई की और परीक्षा भी उत्तीर्ण की। तो छात्रों, अब आज के इस अंश में क्या बताया जा रहा है उसको जानने के लिए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत अष्टमा पाठा मदन मोहन मालवीय जी का तृतीय भागा। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हमने गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर यह गद्यांश जो है वो LLB से लेकर संवृत्तम तक है। ध्यान से सुनिए। LLB पदव्या विभूषिता सन प्रयागस्थोच्च न्यायालये अधिवक्त्री कर्म कर्तुम प्रारभत। LLB पदव्या विभूषिता सन यानी LLB की पदवी से विभूषित होते ही प्रयागस्थोच्च न्यायालय, यहाँ पर संधि है प्रयाग प्लस उच्च प्लस न्यायालय, तो प्रयागराज के उच्च न्यायालय में अधिवक्त्री कर्म यानी वकालत का क्या काम कर्तुम प्रारभत यानी करना प्रारंभ कर दिया। तो छात्रों, LLB की पदवी से विभूषित होते ही उन्होंने प्रयाग के उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में वकालत का काम प्रारंभ कर दिया। स्वल्पे रे वाहो भी न्यायालय न्याय क्षेत्रे च पराम ख्यातिम वाप। स्वल्पे रे वाहो भी यानी थोड़े ही दिनों में, न्यायालय यानी न्यायालय में और न्याय क्षेत्रे यानी न्याय क्षेत्र में, पराम यानी बड़ी, ख्यातिम वाप यानी ख्याति को यानी नाम को यश को प्राप्त कर लिया। तो छात्रों, थोड़े ही दिनों में उन्होंने न्यायालय और न्याय क्षेत्र में बहुत सारी ख्याति प्राप्त कर ली थी। मृषा वादांशो न स्वीकरोति स्म यानी वे झूठे मुकदमों को स्वीकार नहीं करते थे। मृषा यानी झूठे, वादांशो यानी मुकदमों को ना स्वीकरोति स्म यानी वे झूठे मुकदमों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। अतः सत्यम प्रति तस्य दृढ़ो विश्वासा, इसलिए उनका सत्य के प्रति दृढ़ विश्वास था। अधिवक्त्री कर्म निरताना यानी वकालत के कार्य में लगे हुए, कृते अपि अद्यापि, यहाँ पर कृते प्लस अपि प्लस अद्यापि संधि हो रही है, आदर्श भूता संतुष्ट थे यानी इसलिए सत्य के प्रति उनका दृढ़ विश्वास था और वकालत करने वालों के सम्मुख वो आज भी अद्यापि यानी आज भी जो है आदर्श रूप में स्थित हैं, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी गलत झूठे मुकदमे नहीं लेते थे और सत्य के प्रति चलते थे। तो इसलिए वो आज भी वकालत करने वालों के सम्मुख आज भी आदर्श के रूप में स्थित हैं। छात्रों, मदन मोहन मालवीय अध्यापकों अभवत यानी मदन मोहन मालवीय जो थे वो क्या हुए, अध्यापक हुए। पत्रकार कर्म चानुष्ठितवान परम सा संतुष्टिम शांतिम च नालभत यानी मदन मोहन मालवीय अध्यापक हुए और पत्रकार कर्म उन्होंने क्या किया, पत्रकारिता का कर्म किया। किंतु परम सा यानी किंतु वह या उन्होंने संतुष्टि शांतिम च नालभत यानी संतुष्टि और शांति, संतोष और शांति प्राप्त नहीं की मिली यानी उन्हें अपने काम से संतोष और शांति दोनों प्राप्त नहीं हुई। देश से पारतंत्रेण तस्य मना भृशम अदूयत यानी भृशम अदूयत, तो देश से पारतंत्रेण
यानी देश की परतंत्रता से, देश की गुलामी से, तस्य मना यानी उनका मन, भृशम यानी अत्यंत, अदूयत यानी दुखी हुआ। तो देश की परतंत्रता से, गुलामी से उनका मन बहुत ही दुखी हुआ। कथम वा देशा पारतंत्र्य श्रृंखला मुच्छिद्य स्वतंत्रो भविष्यतीति चिंता चिंतिता सन मालवीय अखिल भारतीय कांग्रेस दल माध्यमे पृथक रूपेण मातृभूमि मुक्ति कर्मणि संलग्नो जाता। तो क्या बोल रहे हैं, कथम वा देशा यानी कैसे वो देश को परतंत्र श्रृंखला मुच्छेद यानी परतंत्रता की बेड़ी से उनको क्या करे, आजाद करे, मुक्त करे। स्वतंत्र तो भविष्यति यानी कब आजाद होगा, कब मुक्त होगा। देश परतंत्रता की जंजीरों से किस प्रकार मुक्त होगा, ऐसा सोचते हुए, इसी चिंतिता यानी इस प्रकार की चिंता से चिंतित होते हुए, सन यानी होते हुए, मालवीय यानी मालवीय महोदय अखिल भारतीय कांग्रेस दल माध्यमे यानी अखिल भारतीय कांग्रेस दल के माध्यम से पृथक रूपेण यानी अलग रूप से मातृभूमि यानी मातृभूमि की मुक्ति कर्मणि यानी मुक्ति के कर्म में संलग्न हो जाता यानी संलग्न हो गए। तो छात्रों, देश परतंत्रता की जंजीरों से किस प्रकार मुक्त होगा ये सोचते हुए मालवीय जी जो थे वो भारतीय कांग्रेस दल के माध्यम से अलग रूप में मातृभूमि के मुक्ति कर्म में संलग्न हो गए। स्वकार्येण स्वविचारेण चासो कांग्रेस दल से त्रिवारम सभापति पदम अलंकृतवान यानी स्वकार्येण यानी अपने कार्य, स्वविचारेण और अपने विचारों से, चासो यहाँ संधि है चा प्लस असो यानी अपने कार्य और अपने विचारों से उन्होंने कांग्रेस दलस यानी कांग्रेस दल के त्रिवारम यानी 3 बार सभापति पद को अलंकृत किया यानी सुशोभित किया। तो अपने कार्य और अपने विचारों से उन्होंने 3 बार कांग्रेस के सभापति पद को सुशोभित किया। हिमगिरिमिव तस्योत्तुंग मनो दृष्ट्वा महात्मा गांधी तम महामना इत्येव वाचत यानी हिमगिरिमिव संधि हो रही है, हिमगिरी गिरिम प्लस इव तस्य उत्तंगोम, यहाँ पर भी संधि है, तस्य प्लस उत्तुंगम, मनोदृष्टवा महात्मा गांधी तम महामना इति प्लस उवाचत। तो देखिए छात्रों, हिमगिरिमिव यानी उनके हिमालय पर्वत जैसे, तस्य यानी उनके, उत्तंग यानी ऊंचे, मनोदृष्टवा यानी मन की अवस्था को देखकर, महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी, तम यानी उन्हें, महामना यानी महामना नाम से, इति उवाचत यानी बुलाते थे। तो उनके हिमालय पर्वत जैसे ऊंचे मन को देखकर महात्मा गांधी उन्हें क्या करते थे, महामना कहा और महामना कहकर पुकारते थे। एक त्रिंश दुत्तरैकोन विंशति शततमे वर्षे आंग्ल शासकै सह संधि वार्तां कर्तुं महात्मना गांधीना सह अयमपि इंग्लैंड देशम जगाम। एक त्रिंश दुत्तरैकोन विंशति शतमे यानी 1931 ईस्वी में आंग्ल शासक यानी अंग्रेज शासकों से सह यानी साथ में, संधि वार्ताम यानी समझौता की बातचीत के लिए, कर्तुम यानी करने के लिए, महात्मा गांधी ना यानी महात्मा गांधी के, सह यानी साथ में, अयम अपी संधि हो रही है, अयम प्लस अपी यानी ये भी, इंग्लैंड देशम जगाम यानी इंग्लैंड देश को गए। तो 1931 ईस्वी में छात्रों अंग्रेजी शासकों से समझौता की जब बातचीत हुई करने के लिए महात्मा गांधी जा रहे थे तो उनके साथ मालवीय जी भी गए। आंग्ल भाषायां व्यक्तान तस्य विचारान संश्रुत्य इंग्लैंड वासिना अपि मुग्धा अभवन् यानी आंग्ल भाषायां यानी उनके अंग्रेजी भाषा में व्यक्तान यानी व्यक्त किए गए, तस्य विचारान यानी उनके विचारों को, संश्रुत्य यानी सुनकर, इंग्लैंड वासिना यानी इंग्लैंड के देशवासी भी, अपि यानी भी, मुग्धा अभवन् यानी मुग्ध हो गए। तो उन्होंने इतना अच्छा अंग्रेजी भाषा में अपने व्यक्त किए विचार को सुनकर इंग्लैंड के देशवासी भी क्या हो गए, मुग्ध हो गए। छात्रों, राष्ट्र सेवा कर्मणि निरतो अपि महामना मालवीयान्वेष्यपि
रचनात्मक कर्मसु प्रवृत्त आसीत, यानी राष्ट्र सेवा कर्मणि नृतोपि संधीय नृतः प्लस अपि, और यहाँ पर भी संधीय मालवीया अन्य वेश्योपि। ठीक है, तो राष्ट्र सेवा कर्मणि यानी राष्ट्र सेवा के कार्यों में लगे हुए, नृतोपि यानी लगे हुए भी, महामना यानी महामना मालवीय जी, अन्य वेश्वपि रचनात्मक कार्य यानी दूसरे रचनात्मक कार्यसु कर्मसु यानी कार्यों में भी प्रवृत्ता आसीत यानी संलग्न थे। तो छात्रों, राष्ट्र सेवा के कार्यों में लगे हुए महामना मालवीय जी दूसरे रचनात्मक कार्यों में भी संलग्न थे। प्रयागे जनान धनम याचित्वा मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावासस्य निर्माणम असो करे अकार्य। प्रयागे जनान यानी प्रयाग में लोगों से धनम याचित्वा यानी धन को मांगकर मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास यानी उन्होंने क्या किया, मैकडॉनल्ड का हिंदू छात्रावास यानी हॉस्टल का निर्माणम असो अकार्यत यानी निर्माण का कार्य भी किया। तो प्रयाग में ही छात्रों उन्होंने लोगों से धन मांगकर वहां पर हिंदू छात्रावास का निर्माण कार्य भी किया। ध्यान से सुनिए, तस्यैव उद्योगेन प्रयागस्य प्रख्यातस्य मिंटो पार्क इत्यस्यापि निर्माणम जातम। छात्रों, तस्यैव उद्योगेन यानी उन्हीं के प्रयाग से, प्रयागस्य यानी प्रयाग के, प्रख्यातस्य यानी प्रसिद्ध, मिंटो पार्क इत्यस्यापि यानी मिंटो पार्क इस नाम का भी निर्माणम जातम यानी निर्माण भी हुआ। यानी वो ये जो छात्रों मिंटो पार्क है ये आज भी वहां पर है। तो उन्हीं के प्रयास से प्रयाग के प्रसिद्ध मिंटो पार्क का निर्माण भी वहां पर हुआ। समग्रे च देशे शिक्षाया ह्रास दशाम अवलोके शिक्षैवास्माकं पारतंत्रे से हेतु रीति सो अमन्यत। तो छात्रों, समग्रे च देशे शिक्षाया यानी संपूर्ण देश में शिक्षा की हास दशा यानी दीन दशा को, हीन दशा को देखकर वे पारतंत्र से हेतु रीति यानी वो परतंत्रता का कारण, हेतु रीति यानी परतंत्रता को ही कारण, सोमन्यत यानी मानते थे। तो संपूर्ण देश में छात्रों शिक्षा की हीन दशा को देखकर वे मानते थे कि पूरे भारत में जो अशिक्षा है ही हमारी परतंत्रता का कारण है। यानी हम जो बिना पढ़े लिखे हैं, जो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो यही हमारी गुलामी का कारण है। इसलिए वो कहते थे कि पूरे देश में शिक्षा की जो हीन दशा है वह अशिक्षा ही परतंत्रता का कारण है। अतो देशस्योन्नते क्रियमाणे रण्य रुद्योगे स शिक्षाया विकासास्यापि प्रयत्नो विधेय इति तस्य दृढ़ा मतिरासीत्। अतः यानी इसलिए देशस्योन्नते यानी देश की उन्नति के लिए किए क्रियमाणे रण्योद्योगे यानी किए जाने वाले उद्योगों के साथ, सह यानी साथ, शिक्षाया विकासायापि यानी शिक्षा का विकास भी, प्रयत्नो विधेया यानी प्रयत्न किया, इति तस्य दृढ़ा मतिरासीत् ये उनका दृढ़ विचार था। इसलिए क्या किया छात्रों, देश की उन्नति के लिए किए जाने वाले अन्य उद्योगों के साथ साथ शिक्षा के विकास के लिए भी उन्होंने क्या किया, प्रयत्न करना चाहिए, यह उनका दृढ़ विश्वास था। सततम चिंतन स काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापना संकल्प हृदय निदो। सततम चिंतन यानी निरंतर चिंतन करते हुए, स यानी उन्होंने, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापना यानी स्थापना का संकल्प हृदय निदो यानी संकल्प भी किया, अपने मन में रखा। षोडशोत्तरे कोनविंशति शतमे तरमे वर्षे वसंत पंचमी पर्व दिने काश्यां पुण्य सलिलाया गंगायास्तटे लोकोत्तर मिदम कार्यम संवृत्तम। यानी 1916 ईस्वी में वसंत पंचमी के पर्व पर, पंचमी पर्वे दिने यानी पंचमी के पर्व में, काश्यां पुण्य सलिलाम यानी काशी में पवित्र गंगा के तट पर, गंगाया तटे यानी गंगा के तट पर, लोकोत्तर मिदम यानी अलौकिक कार्य, कार्यम संवृतम यानी कार्य प्रारंभ हुआ। तो उन्होंने क्या किया था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प अपने मन में रख लिया था, जो कि सन 1916 ईस्वी में वसंत पंचमी के पर्व के दिन काशी में पवित्र गंगा के तट पर यह अलौकिक कार्य भी उन्होंने प्रारंभ किया। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है।
आज के इस अंश में आपने जाना कि मालवीय महोदय अंग्रेजी शासक के साथ बहुत अच्छी तरह से लड़ते हुए, अपने विचारों को उनके सामने रखते हुए वो क्या हुए, अपना नाम ख्याति प्राप्त किया। और साथ ही साथ उन्होंने वकालत में भी अपना नाम, आज तक उनका नाम वकालत में भी पड़ा हुआ है, उनके नाम को अग्रणी रखा गया है। तो छात्रों, इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आज विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।